वेलकम टू डिक्शन क्लासेस और क्लास 12। क्या हाल चाल, सब ठीक? कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए थे और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। अरे किया था ना भाई। अरे वो क्यूब वाला क्वेश्चन जिसमें हर कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन्स प्लेस था, सेंटर पे अल्फा पार्टिकल प्लेस था, वो वाला किया था। अरे किया था ना। अब बात करते हैं कुछ कंडक्टर की, एंड आफ्टर दैट कंडक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना। चल, कंडक्टर कंडक्टर क्या होते हैं भाई, ये बताओ क्या होता है कंडक्टर? बचपन में पढ़े थे ना। कंडक्टर्स आर दोज व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली हैविंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टर। अरे होता है ना, बोलो। कंडक्टर्स आर दोज which have property to conduct electricity is called conductor having number of electron, बहुत efficient number of क्या होते हैं? free electron, having number of free electrons होते हैं ना। अरे बोलो भाई, होते हैं ना, ठीक है। अरे लूची बाउंड होते हैं, थोड़ा सा कम एनर्जी मिला खटाक से बाहर आ जाते हैं, हो जाता है ना। तो कंडक्टर होते थे, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इन सब में आसानी से हो जाता है। फिर अब देखो, तो कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो। अंदर की तरफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अरे बोलो, होगा ना। कोई भी कंडक्टर है, इसके इनसाइड में फील्ड क्या होगा? जीरो। अरे होगा कि नहीं? बोलो, कैसे कह सकते हैं सर जी? बोलो बोलो, कैसे कह सकते हैं सर जी? बताइए बताएं। चलो देखो, अगर हम लोग को पहला चैप्टर याद हो गधों, गॉस लॉ क्या था? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू क्या था? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था। अरे बोलो, तो कंडक्टर की खास बात क्या होती है? कंडक्टर हैव अ प्रॉपर्टी टू रिसाइड इट्स चार्ज ऑन इट्स सरफेस। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि अपने चार्ज को कहां रखेगा? सरफेस पर रखेगा। कंडक्टर हैव अ प्रॉपर्टी to reside its charge on its surface, चार्ज को कहां रखना चाहता है? ये सरफेस पर रखना चाहता है। तो ये बताओ, कंडक्टर है, कंडक्टर को चार्ज दी, खटाक से वो खुद को सिमेट्रिकली क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। अब कंडक्टर जो है उसके पास क्या होता है? चार्ज को रिसाइड कर देगा सरफेस पे, ठीक है। कैसे? सिमेट्रिकली चार्ज को क्या करता है? रिसाइड करता है। ये सिमेट्रिकली खुद को चार्ज को रिसाइड कर देगा। जैसे ही चार्ज सिमेट्रिकली रिसाइड हुआ, अंदर की तरफ चार्ज क्या हो गया? अरे बोलो, अंदर वाला चार्ज क्या हो गया? जीरो। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। अरे बोलो, हो जाएगा ना। यानी आप निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? जीरो। यानी किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अरे बोलो करो, जीरो होगा। अरे होगा ना, ठीक है। अब देखो, तो अंदर पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर पोटेंशियल क्या होगा? देखा जाए, चलो देखते हैं। नोट कर लो पहले इसको, देयर इज 30 सेकंड, क्विक नोट करो। होगा? अरे बोलो, होगा ना। चलो, अब देखो सेकंड, पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा? चलो देखते हैं। अच्छा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। अच्छा ये बताओ, अगर याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन याद है? बोलो, क्या था? E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, था कि नहीं? था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, जीरो इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, यानी dV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो।
यानी पोटेंशियल क्या रहा होगा अंदर, कांस्टेंट रहेगा। अरे बोलो अंदर क्या रहेगा, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट। बोलो बताओ, जैसे ई है, कैविटी बना हुआ है, कैविटी क्या होता है, खाली स्पेस। मान लो किसी भर से कुछ निकाल, अरे दलवा में जो हो जाता है कैविटी, खाली स्पेस बन जाता है ना, वो खाली स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, लेकिन पोटेंशियल होगा, भले कांस्टेंट हो लेकिन पोटेंशियल होगा, समझे। सो इन कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट कांस्टेंट पोटेंशियल will be present, constant potential will be present, होगा कि नहीं करो, होगा ना। चल नोट करो जल्दी से। अब देखो कंडक्टर की जो सबसे खास प्रॉपर्टी है ना, वो ये है कि अपने चार्ज को कहां रखेगा, सरफेस पे, और सिमेट्रिकली क्या कर देता है, रिसाइड कर देता है। चार्ज को कहां रखेगा, सरफेस पे सिमेट्रिकली रिसाइडेड होगा। जब सिमेट्रिकली रिसाइडेड होगा चार्ज, सरफेस पे सिमेट्रिकली क्या है, रिसाइडेड है, तो अंदर तो फील्ड है ही नहीं है, अंदर को चार्ज हो नहीं है, तो अंदर का फील्ड क्या है, जीरो, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। या और साथ ही साथ खास बात क्या होता है पता है, इसको क्या करता है, सिमेट्रिकली एडजस्ट कर देता है। सारे चार्ज को कैसे एडजस्ट करेगा, सिमेट्रिकली एडजस्ट कर देगा वो अपने सरफेस पे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आप ये भी लिख सकते हैं, कंडक्टर रिसाइड्स इट्स चार्ज, कंडक्टर रिसाइड्स इट्स चार्ज ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। कहां रखता है, अपने सरफेस पे, with symmetry adjustment, ठीक है। चलो अब एक और देखते हैं। अरे बोलो कदमों, पढ़ाई लिखाई हो रही है, पढ़ लिख रहे हो कि नहीं, अरे बोलो पढ़ रहे हो। चलो देखो, मान लो कोई कंडक्टर प्लेट है, उसके अंदर एक मटेरियल डाल दिया, क्या होगा मटेरियल का, बोलो बोलो क्या होगा, कैसे एडजस्ट करेगा। मान लो, अरे कदमों मानो एक मटेरियल है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अरे है, अरे बोलो है ना। देखो अब इसके बीच में एक मटेरियल दो, कंडक्टिंग मटेरियल हटा रखिए। अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ क्या बन रहा होगा, अरे बोलो पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, बनेगा कि नहीं, अरे बोलो बनेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो उस फील्ड की डायरेक्शन जाना चाहेगा, क्योंकि उस पे फोर्स लग रहा होगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ऐसे क्या होगा, क्यू, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज सारा हो जाएगा। अरे बोलो इधर की तरफ सारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के दूसरे सरफेस पे, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अरे बोलो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, खुद को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखो अंदर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अंदर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बोलो पॉजिटिव से अवे इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव, ये इनसाइड का, ये आउटसाइड का, अरे बोलो होगा ना। तो ये खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा कि फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नोट करो, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अरे बोलो भाई, बोलो होगा ना। हो गया। अब देखो जितनी भी कैविटी बनेगी, कैविटी मतलब
खाली स्पेस एक भरे हुए में से खाली जगह हो, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि उसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कहां को कंटेन करता है, सरफेस पे कंटेन होगा कि नहीं, सरफेस चार्ज जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कंडक्टर के लिए, अरे बोलो बताओ, होता है ना, भूल गए क्या, ले भूल गए सब, कदर के नहीं तो। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखा जाए कैसे, बोलो, देखो हाई है प्लेट तुम्हारा, हाई सरफेस, सरफेस की तरफ इधर पॉजिटिव चार्ज प्लेस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सेम इधर सरफेस इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर होगा, दोनों साइड से सम होगा क्योंकि स्केलर सम होता है ना भाई, अरे बोलो होता है ना। तो 2 क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इक्वल्स टू q into the power of n लिख सकते हैं, अरे बोलो लिख सकते हैं, अरे बोलो कदम हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल, यानी एंगल कितना 0, 2 क्लोज ds इक्वल्स टू क्या होगा q by एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कदम हो, क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल्स टू क्या होगा q की वैल्यू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds छोटा ds ऐड करोगे क्या मिलेगा, एक बड़ा सा उसको सरफेस एरिया मिल जाएगा, ये बोलो। तो ये s इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कट गया, e इक्वल्स टू क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के लिए डायरेक्टली किस पे बेस्ड होता है, उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी यानी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, सरफेस पे इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। 2 टर्मिनल डिवाइस कैन स्टोर एनर्जी, ठीक है, प्लेन शीट एक्सेट्रा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और बहुत सारे और कैपेसिटर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी एनर्जी स्टोरी को देखेंगे, उसके कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर 3 क्लासेस में इसको देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू सम न्यूमेरिकल एंड विल स्टार्ट देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट डाउट हैविंग यू मे ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू एंड कीप वाचिंग, कीप ट्यूनिंग विद एडिशनल क्लासेस।